आपको ऐसा नहीं लगता दोस्तों, इस प्रकृति में इंसान ने जन्म इसलिए लिया है ताकि इस प्रकृति का विनाश कर सके। धीरे धीरे प्रकृति से कई संसाधन, कई जड़ी बूटियाँ, कई जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हम हैं। पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु कोई भी हो, वो इंसान को किसी न किसी तरह से फ़ायदा देता ही है, लेकिन इंसान उसको किसी न किसी तरह से नुकसान ही पहुंचाता है उसे फ़ायदा देने के बजाय। आप एक पेड़ को ही ले लीजिए, वो हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, ठंडा पानी उपलब्ध कराता है, छाया उपलब्ध कराता है, हवा उपलब्ध कराता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए? छोटे से छोटे फायदे के लिए एक बड़ा सा बड़ा पेड़ को गिरा देते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी जीवन शैली को सरल बना रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने जीवन को, हम अपने प्रजाति को यानी कि मनुष्यों को उस ओर ले जा रहे हैं जहाँ हमारा जीवन कठिनाई से भरा है। अगर आप बुजुर्ग इंसान हैं तो आज से 70 साल पहले आपको एक पानी की बोतल पीने की 1 लीटर की 20 रुपये में नहीं खरीदना पड़ता होगा, वो फ्री में उपलब्ध थी। अभी भी कई जगह फ्री में उपलब्ध है पानी इस धरती में जहाँ प्रदूषण कम है। हमने इस प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। अगर इसे हमने कम नहीं किया तो शायद भविष्य में हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप 2020 ही देख लीजिए, कोरोना वायरस की कितनी भयंकर महामारी फैली इस दुनिया में। वहाँ ऑक्सीजन जो मुफ्त में मिलती है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाई। हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए सड़कें बनवा रहे हैं, गाड़ियाँ एक से एक निकाल रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे इससे प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा हमारे कर्तव्यों के कारण कई प्रजाति, कई जीव जंतु इस दुनिया से विलुप्त हो गए हैं। अगर आप गांव के निवासी हैं तो चाहे कभी भी गांव में रहे होंगे तो पहले आपको नदियों में मछली दिखाई देती होंगी। अब नदियों में इतनी कम मछलियां दिखाई देती हैं, बहुत कम पहले के मुकाबले। अब लोमड़ियाँ ही देख लीजिए, पहले गांव में जब सुबह होती थी तो लोमड़ियाँ चिल्लाती थी, अब एक भी लोमड़ी कहीं दिख नहीं रही है। अगर कहीं भी मवेशी मरते थे तो चील गिद्धों की भीड़ लग जाती थी, 2 दिन में साफ हो जाता था, लेकिन अब दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा है। वो दिखेंगे कहाँ से दोस्तों? इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जिनके जिम्मेदार हम हैं। हमने इस प्रकृति के वातावरण को इतना अशुद्ध कर दिया है, यहाँ उनका जीवित रहना बहुत कठिन हो गया है। ना उनके खाने के लिए जंगलों में कुछ मिल रहा है, ना ही उनके रहने के लिए जगह मिल रही है। जिस जगह को हमने अपने यूज के लिए काट लिया है, जंगलों के रास्ते सड़क निकाल दी गई हैं, कई पेड़ पौधे नष्ट कर दिए गए, कई जंगल समाप्त कर दिए गए हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो डायनासोर की तरह एक दिन हम भी इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त होना ही है, ना हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी, ना पीने का पानी मिल पाएगा, तो ऐसे में हम कैसे जी पाएंगे? आपने देखे होंगे पहले गाँव में कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी, कई प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन अब वो गायब हो गए हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति को उनके लायक छोड़ा नहीं। जैसे वातावरण में वो उगते थे, जैसे वातावरण में वो होते थे, वैसा वातावरण हमने उन जीव जंतु के लिए, उन पेड़ पौधों के लिए छोड़ा नहीं, इसलिए वो इस दुनिया से विलुप्त हो गए। जीव जंतु पेड़ पौधों का जीवन तो हम समाप्त कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम अपना जीवन भी समाप्त करते जा रहे हैं। पहले के इंसान खाना पीना और रहना, ये 3 आइटम मिल जाए तो खुश रहता था, लेकिन आपका इंसान चाहे उसे कितना ही मिल जाए वो कमाते ही जाता है, अपनी ज़िंदगी समाप्त करते जाता है पैसे के पीछे। अगर हमें प्रकृति को बचाना है या खुद को बचाना है तो इस पृथ्वी को कंट्रोल करना होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है अपने कार्यकलापों में कंट्रोल करना होगा। अपनी सुविधाओं को खोजने के चक्कर में इस प्रकृति को जो असुविधाएं दे रहे हैं उसे कम करना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको एक प्रकृति के लिए यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट में यह ज़रूर बताना कि आपकी नज़रों के सामने इस प्रकृति में क्या क्या चेंज आया। धन्यवाद।